नमस्कार मित्रों, नर्सिंग जंक्शन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हमारा इस यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट वीडियो है। इस यूट्यूब चैनल का जो फॉर्मेशन है, निर्माण है, वो किस उद्देश्य से हुआ है, इसको लेकर मैं आपके सामने कुछ बात रखना चाहूँगा। हमारा उद्देश्य है कि जो नर्सेज फील्ड में जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, मेरे जैसे युवा साथी, वो जो चाहे जीएनएम हो, चाहे बीएससी नर्सिंग हो या फिर एएनएम हो, इन तीनों के सिलेबस को लेकर ये छोटे छोटे वीडियो मैं आपके सामने लेके आऊँगा। मेरा जो सब्जेक्ट रहने वाला है वो रहने वाला है पीडियाट्रिक नर्सेस के बारे में। अपन सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे पीडियाट्रिक नर्सेस का, उसमें लगभग सिलेबस अपन कंप्लीट करेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, स्लो और साथ में पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे। तो आप यदि इस YouTube चैनल पे न्यू हो तो इस YouTube चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। नर्सिंग जंक्शंस YouTube चैनल है जिसको आप सब्सक्राइब करें। उसके साथ साथ बेल आइकॉन्स है उसको भी दबा दें ताकि आपको जो भी इससे रिलेटेड अगले जो वीडियो है उसके नोटिफिकेशंस आपके पास आते रहे। तो आज अपन यहाँ पर जो क्लास रहेगी इसमें डिस्कस करने वाले हैं नॉर्मल इंट्रोडक्शंस की बात करेंगे। पीडियाट्रिक नर्सिंग की नॉर्मल इंट्रोडक्शंस की यहाँ पर अपन बात करने वाले हैं। तो चलते हैं पीडियाट्रिक नर्सेस के बारे में कि पीडियाट्रिक नर्सेस क्या होती है। पीडियाट्रिक नर्सेस या फिर चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, देखो पीडियाट्रिक या फिर इसी को बोलते हैं अपन चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। ठीक है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग या फिर पीडियाट्रिक एक ही है। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग या फिर पीडियाट्रिक एक ही है। बालक स्वास्थ्य नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग मतलब बालक स्वास्थ्य नर्सिंग। अब नॉर्मल अपन क्या रहते हैं, इसका इंट्रोडक्शंस लेते हैं। जब अपन बात करें पीडियाट्रिक की तो पीडियाट्रिक जो वर्ड है, इस वर्ड का फॉर्मेशन किस प्रकार से हुआ है। देखो, जब अपन पीडियाट्रिक वर्ड को ब्रेक करते हैं यानी तोड़ते हैं तो यह वर्ड 3 वर्डों से मिलकर बना है। कौन कौन से वर्ड है वो? पीडियाट्रिक प्लस आईसीएस, पीडियाट्रिक प्लस आईसीएस। 3 वर्डों के यदि अपन वापस से इन वर्डों को जोड़ते हैं तो वर्ड बनता है पीडियाट्रिक, यानी पीडियाट्रिक वर्ड को अपन ब्रेक कर रहे हैं। पीडिया मीन्स होता है चाइल्ड, क्या होता है? चाइल्ड। आइट्रिक मीन्स होता है ट्रीटमेंट, और आईसीएस का मीन्स होता है ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस, अब अपन कह सकते हैं कि मेडिकल साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें बच्चों के ट्रीटमेंट का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? पीडियाट्रिक बोलते हैं या फिर चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग बोलते हैं। अब अगर अपन इसकी वापस से डेफिनेशन बनाए, इस साइंटिफिक वे में बनाए हैं, तो क्या बनती है? पीडियाट्रिक is the branch of medical science. Pediatric is the branch of medical science in which study of child growth and डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मतलब है वृद्धि एवं विकास। अपने क्या लिखा? पीडियाट्रिक इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस इन विच द स्टडी ऑफ चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड इलनेस एंड ट्रीटमेंट। अब देखो, वापस से डेफिनेशन देखो, अपने डेफिनेशन क्या बनाई है पीडियाट्रिक की? मेडिकल साइंस की या स्वास्थ्य विज्ञान की ऐसी शाखा
जिसके अंतर्गत बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इट मीन्स विकास एवं वृद्धि से लेकर बच्चे के बीमारियों तथा उपचार के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, पीडियाट्रिक बोलते हैं, या फिर उसी को क्या बोलते हैं, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। अगर मैं बात करूं, दो वर्ड यहां पर इसमें आए हैं। एक वर्ड आया है आपका विकास एवं वृद्धि, एक वर्ड आया आपका विकास यानी वृद्धि यानी ग्रोथ, विकास यानी डेवलपमेंट। इन दोनों वर्डों को समझने के लिए आपको आगे का जो वीडियो रहेगा उस वीडियो में अपन बताएंगे कि विकास एवं वृद्धि क्या होती है। पूरा एक इसका यूनिट है विकास एवं वृद्धि से रिलेटेड, लेकिन यहाँ पर अपन छोटा सा इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर करेंगे कि विकास एवं वृद्धि क्या होती है। देखो, एक तो वर्ड था, कौन सा वर्ड था, एक तो था ग्रोथ, एक था आपका डेवलपमेंट। ये अपन डेफिनेशन से दोनों वर्ड उठाए हैं। अपन ने कहा ना, मेडिकल साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें बच्चों के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से लेकर उपचार तथा ट्रीटमेंट का अध्ययन किया जाता है, उससे क्या बोलते हैं, पीडियाट्रिक बोलते हैं। उन्हीं में से अपन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उठाया है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मीन्स क्या होता है। तो यदि आपको ग्रोथ का मीन्स क्या होता है, हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं इसको, वृद्धि, एवं डेवलपमेंट को हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं, विकास। देखो, वृद्धि एवं विकास क्या होता है, किसी भी व्यक्ति की, या फिर यहाँ पर अपन स्पेशली बात करेंगे बच्चे की हाइट एंड वेट का बढ़ना, ये इंडिकेट करता है किसको, ग्रोथ को, या फिर किसी व्यक्ति की इंटेलेक्चुअल स्किल्स को बढ़ना क्या इंडिकेट करता है, डेवलपमेंट की, विकास को इंडिकेट करता है। यानी बच्चे के जब जन्म के समय बच्चे का वेट कितना होता है, 2.5 से 3.9 kg एट द बर्थ, क्या है, बच्चे का वजन है, जो कि 6 माह पर क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, यानी लगभग 5 से 6 kg हो जाता है। तो ये क्या हो रहा है बच्चे के अंदर, आप कह सकते हो ये बच्चे के अंदर क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। यानी वेट 6 महीने बाद में बच्चे का डबल हो रहा है, ये इंडिकेट करता है ग्रोथ को। और हाइट है, वो हाइट 4 साल में बच्चे की क्या हो रही है, डबल हो रही है, ये भी क्या इंडिकेट करता है, ये भी इंडिकेट करता है ग्रोथ को। ये कैसे होती है डबल, या फिर किस रेट से होती है, ये पूरा अपन कॉन्सेप्ट आगे आने वाले यूनिट में पढ़ेंगे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का एक पूरा यूनिट है, उस पूरे यूनिट में अपन इसको दोनों के बारे में ब्रीफली अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको छोटा सा ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए इस डेफिनेशन को समझने के लिए कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का एक्चुअली मीन्स क्या होता है। तो मैंने कहा ग्रोथ का मीन्स है किसी व्यक्ति की, या यहाँ पर स्पेशली अपन किसकी बात करेंगे, बच्चे की करेंगे, किसी भी बच्चे का वेट बढ़ना या फिर हाइट बढ़ना क्या कहलाता है, ग्रोथ कहलाता है। डेवलपमेंट क्या कहलाता है, किसी बच्चे का इंटेलेक्चुअल स्किल्स बढ़ना, यानी थिंकिंग बोल सकते हैं, या फिर मेमोरी बोल सकते हैं। जितना भी साइकोलॉजिकल चेंजेस होता है वो कहाँ पर अपन पढ़ते हैं, डेवलपमेंट में पढ़ते हैं, यानी विकास में बोल सकते हैं। बच्चा एट द बर्थ क्या करता है, ट्राइपॉड पोजीशंस में नहीं बैठ सकता है, लेकिन कुछ महीने बाद में, लगभग 4 माह बाद में बच्चा आराम से इजीली बैठ सकता है, किससे, सपोर्ट के सहारे। तो ये क्या हो रहा है, बच्चे के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है। बच्चा 2 महीने बाद में सोशल स्माइल देता है, ये क्या है, जो डेवलपमेंट ही है एक तरह का। बच्चा जो है अजनबी को पहचानने लग जाता है, कब, 6 मंथ का। ये क्या है, एक तरह का उस बच्चे में क्या हो रहा है, डेवलपमेंट ही हो रहा है। यहां पर आपके दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। बाकी की अपन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे के अंदर मैंने कहा कि आने वाले यूनिट में जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का स्पेशली, उसमें अपन इस दोनों वर्डों को ब्रीफ
ब्रीफली क्या करेंगे, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। फिर से डेफिनेशंस में आए, समझिए कि पीडियाट्रिक इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस, ये एक स्वास्थ्य विज्ञान की वह शाखा है जिसमें बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी विकास एवं वृद्धि से लेकर उस बच्चे के उपचार तथा ट्रीटमेंट के बारे के अंदर अध्ययन किया जाता है, उसे क्या बोला जाता है, पीडियाट्रिक बोला जाता है। अब देखो विकास एवं वृद्धि, विकास एवं वृद्धि का मतलब है, मैंने बताया हाइट वेट का बढ़ना या हेड सरकमफेरेंस का बढ़ना या फिर चेस्ट सरकमफेरेंस का बढ़ना क्या कहलाता है, ग्रोथ कहलाता है, वृद्धि कहलाता है। इंटरएक्चुअल स्किल्स डेवलपमेंट होना क्या कहलाता है, डेवलपमेंट कहलाता है। अब अपन देखें कि बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कब स्टार्ट हो जाता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जन्म से पूर्व स्टार्ट हो जाता है, यानी जब महिला प्रेग्नेंट होती है, प्रेग्नेंट होने के बाद जो निषेचन की प्रक्रिया होती है, निषेचन के साथ ही बच्चे के अंदर क्या हो जाता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बच्चे के जन्म से पूर्व से स्टार्ट हो जाते हैं तथा जन्म के पश्चात भी होता है, लेकिन जो ग्रोथ है वो क्या होती है, एक समय सीमा पर क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, जबकि जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट एक लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रोसेस है, क्योंकि आप लाइफ लॉन्ग कुछ न कुछ चीज किसी न किसी व्यक्ति से सीखते हो, वो क्या कहलाता है, आपका डेवलपमेंट कहलाता है। तो मैंने कहा कि जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो लाइफ लॉन्ग चलने वाला प्रोसेस है। यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। अपन ने सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन किया, इंट्रोडक्शन के बाद में अपन ने यहां तक देख ली डेफिनेशंस। अब देखें, जब इंट्रा यूट्राइन लाइफ में रहता है, अपन अलग अलग जो बच्चे हैं, बच्चों को अलग अलग कैटेगरी के अंदर डिवाइड करेंगे, कुछ एज ग्रुप यहां पर रखेंगे, उस एज ग्रुप के आधार पर बच्चे को क्या बोला जाता है। अभी अपन यहां पर देखने वाले हैं कि जन्म से पूर्व, यानी यहां पर जो फीमेल है वो फीमेल क्या है, प्रेग्नेंट है। प्रेगनेंसी के दौरान जब जब निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है, यानी अंडाणु तथा शुक्राणु मिल जाते हैं, मिलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, निषेचन कहलाता है। यानी अंडाणु तथा शुक्राणु इसे क्या बोलते हैं, ओवम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं। जब इन दोनों का फ्यूजन्स होता है यानी मिलते हैं, तब प्रक्रिया होती है निषेचन की प्रक्रिया, और इसे ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशंस बोलते हैं। निषेचन या फर्टिलाइजेशंस बोलते हैं। मैंने वापस आपको बता रहा हूं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इस निषेचन की प्रक्रिया से ही बच्चे के स्टार्ट हो जाते हैं। यानी यहां पर महिला क्या हो चुकी है, प्रेग्नेंट हो चुकी है, प्रेगनेंसी के समय ही बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। अब जब ये बच्चा निषेचन की प्रक्रिया हो गई, यानी बच्चे का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, यहां 0 से लेके 2 वीक के बच्चे को क्या बोलेंगे अपन, जब बच्चा कहाँ है, इंट्रा यूट्राइन लाइफ है, यानी बच्चा किसमें है, गर्भ के अंदर है, माता के गर्भ के अंदर क्या बच्चा क्या हो रहा है, बच्चे का फॉर्मेशन हो रहा है। 0 से 2 वीक के बच्चे को क्या बोलते हैं, जाइकोट बोलते हैं। जाइकोट या फिर युग्मनज बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, युग्मनज बोलते हैं। ठीक है, युग्मनज बोलते हैं। 0 से 2 वीक यानी निषेचन की प्रक्रिया होने के पश्चात से लेके 2 वीक के बच्चे को क्या बोलते हैं, युग्मनज बोलते हैं। और यदि आपको पूछे कि निषेचन की प्रक्रिया कहाँ पे होती है, तो ये फीमेल्स के फैलोपियन ट्यूब में होती है। फैलोपियन ट्यूब में होती है निषेचन की प्रक्रिया। कहाँ पे होती है, फीमेल्स के फैलोपियन ट्यूब के अंदर निषेचन की प्रक्रिया होती है। अपने 0 से 2 वीक के बच्चे को तो बोल दिया जाइकोट, ठीक है, जाइकोट, तथा 2 वीक से 8 वीक के बच्चे को क्या बोलते हैं अपन, एम्ब्रियो बोलते हैं। एम्ब्रियो या फिर इसी को क्या बोलते हैं, भ्रूण है ना, क्या बोलते हैं, भ्रूण। जाइकोट को क्या बोला अपन ने हिंदी में, युग्मनज।
ठीक है। इसके बाद में 8 से लेकर 40 वीक के बच्चे को क्या बोलते हैं, फीटस बोलते हैं। और ये कहाँ की है, ये कहाँ की प्रोसेस है, ड्यूरिंग जब बच्चा गर्भाशय में रहता है, यानी इंट्रा यूट्राइन लाइफ में रहता है। बच्चा कहाँ रहता है, इंट्रा यूट्राइन लाइफ यानी गर्भाशय के अंदर रहता है। तब अपन ने 3 एज ग्रुप के आधार पर बच्चे को डिवाइड किया। अगर मैं बात करूं, देखो वापस से देखो एक बार, अगर मैं बात करूं ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रक्रिया कि बच्चे के अंदर ऑर्गन्स कब फॉर्मेशन होते हैं, तो लगभग ऑर्गन बच्चे के अंदर कब बन जाते हैं, 2 से लेकर 8 वीक पर बच्चे के लगभग ऑर्गन बन जाते हैं। अगर आपको पूछे कि बच्चे के अंदर सबसे पहला ऑर्गन्स कौन सा बनता है, सबसे पहला ऑर्गन्स कौन सा बनता है, तो बच्चे के अंदर सबसे पहला ऑर्गन बनता है हार्ट। और सबसे लास्ट के अंदर बच्चे के अंदर कौन सा ऑर्गन बनता है, वो बनता है लंग्स। जो लंग्स है वो लगभग 34 वीक पर, जो प्रेग्नेंट लेडी है उसके 34 वीक पर लगभग क्या हो जाता है, लंग्स का प्रोडक्शंस हो जाता है। इस प्रकार अपन ने क्या किया, इंट्रा यूट्राइन लाइफ में बच्चे को अलग अलग 3 पार्टों के अंदर एज ग्रुप के आधार पर अपन ने डिवाइड किया। अब बच्चा जैसे ही डिलीवरी हो गई है, बच्चे की डिलीवरी के बाद में अपन बच्चे को किस प्रकार डिवाइड करेंगे वो भी यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चे की डिलीवरी होने के बाद यानी 0 से लेकर 28 डे का बच्चा क्या कहलाता है, न्यूनेट कहलाता है। न्यूनेट या फिर इसी को क्या बोलते हैं, न्यूबॉर्न, क्या बोलते हैं, न्यूबॉर्न्स, या फिर हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, नवजात बोलते हैं। ठीक है, जब बच्चा जन्म हुआ, बच्चे का जन्म से लेके 28 डे का बच्चा न्यूनेट, न्यूबॉर्न्स या फिर नवजात कहलाता है। और इसी में यदि अपन डिवाइड करें वापस से, तो 0 से 7 डे का बच्चा क्या कहलाता है, 0 से 7 डे का बच्चा क्या कहलाता है, 0 से 7 डे का बच्चा क्या कहलाता है, अर्ली न्यूबॉर्न्स या फिर अर्ली न्यूनेट कहलाता है। जबकि 8 से लेकर 28 डे का बच्चा क्या कहलाता है, लेट न्यूनेट, क्या कहलाता है, लेट न्यूनेट या फिर नेट न्यू बोन्स या नवजात, अर्ली नवजात या लेट नवजात। देखो सबसे पहले अपन ने क्या किया, बच्चे को जन्म से 28 डे के बच्चे को अपन ने क्या बोला, यहाँ पर न्यूनेट बोला या फिर न्यूबॉर्न्स बोला या फिर नवजात बोला, तीनों एक ही चीज है। अपन ने फिर इसी को वापस डिवाइड किया किसके अंदर, 2 पार्टों के अंदर। 0 से लेकर 7 डे के बच्चे को अपन ने क्या बोला, अर्ली न्यूनेट या अर्ली न्यूबॉर्न्स, और 8 से लेकर 28 डे के बच्चे को अपन ने क्या बोला, लेट न्यूनेट। आगे चलते हैं, इसके बाद में बच्चा 1 मंथ से लेकर, जो 1 ईयर का बच्चा है, 1 मंथ से लेकर 1 ईयर का बच्चा है, उस बच्चे को क्या बोलते हैं, इन्फेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्फेंट बोलते हैं। देखो बच्चे का जन्म के पश्चात 0 से 28 डे तथा 1 साल से 1 ईयर के बच्चे को अपन ने क्या बोला है, यहाँ पर इन्फेंट बोला है। और 1 साल से 3 साल का जो बच्चा है उससे बोलते हैं अपन टोडलर। क्या बोलते हैं, टोडलर बोला जाता है, टोडलर बोला जाता है। और 3 ईयर से 6 ईयर के बच्चे को अपन क्या बोलते हैं, प्री स्कूलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्री स्कूलर बोलते हैं। यानी यहाँ पर बच्चा कहाँ जाने लग जाता है, स्कूल की तरफ जाने लग जाता है, इसीलिए क्या बोला, इसको प्री स्कूलर बोला। और 6 से लेकर 12 ईयर का बच्चे को क्या बोलते हैं, स्कूलर बोलते हैं। यहाँ पर कंप्लीटली बच्चा कहाँ जाने लग गया है, स्कूल्स की तरफ जाने लग गया है, इसी के आधार पर इसने अपने क्या बोला, इसको स्कूलर बोला। और 12 से लेकर 18 ईयर के बच्चे को क्या बोलते हैं, एडल्टोसेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडल्टोसेंट बोलते हैं। ठीक है, देखो 3 पार्टों, सॉरी
1 2 3 4 5 6 पार्टों में अपन बच्चे को जन्म के पश्चात अपन ने क्या किया, अलग अलग एज ग्रुप के आधार पर अपन ने बच्चे को डिवाइड किया। सबसे पहले में एक मंथ से आपके 1 ईयर का बच्चा क्या कहलाता है, इन्फेंट कहलाता है, और 1 ईयर से 3 ईयर का बच्चा टोडलर कहलाता है, और 3 ईयर से 6 ईयर का बच्चा प्री स्कूलर या पूर्वशाल्य भी बोलते हैं इसको, पूर्वशाल्य बालक कहते हैं इसे, पूर्वशाल्य बालक। और स्कूलर को क्या बोला जाता है, शाल्य बालक, ठीक है, शाल्य बालक कहा जाता है। और जो एडल्टोसेंट है, एडल्टोसेंट को अपन क्या बोलते हैं, किशोर अवस्था, जिसे अपन तूफानी अवस्था भी बोलते हैं। अलग अलग आगे अवस्थाओं के बारे में भी बोलेंगे, बताएंगे आपको कि कौन सी अवस्था के अंदर बच्चा क्या करने लगता है। इस प्रकार से अपन अलग अलग एज ग्रुप के आधार पर बच्चे को डिवाइड किया है। अब इसके बाद में अपन पीडियाट्रिक के अंदर पढ़ें, यदि ये तो अपना नॉर्मल जनरल इंट्रोडक्शंस हो गया कि जो बेसिक चीज़ें हैं वो हो गई। अगली क्लास भी अपनी क्या रहेगी, बेसिक रहेगी। उसमें अपन देखेंगे कि इमीडिएट जो आफ्टर बर्थ है, बर्थ के पश्चात बच्चे की कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, जिन विशेषताओं के आधार पर अपन कह सकते हैं कि बच्चा नॉर्मल है। अगर वो विशेषताएं बच्चे में नहीं है तो अपन कह सकते हैं अब नॉर्मल है बच्चा। तो अगली क्लास अपनी रहने वाली है नॉर्मल बच्चे की, नॉर्मल नवजात की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी विशेषता होती है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।